गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोसेस बिल्डर के बारे में। सिंस प्रोसेस बिल्डर तो ऑब्सोलीट हो गया है, बट हमें ये पता करना है कि जो प्रोसेस बिल्डर है वो हमें कौन से फीचर्स देता है और वो वाले फीचर्स हमारे कौन से फीचर्स हम आगे फ्लोज में भी यूज़ करेंगे। ठीक है जी। सो हम इसके अंदर हम तीन सिनेरियोज कवर करेंगे, जिसमें से दो सिनेरियोज आज कवर करेंगे, एक सिनेरियो हम कल की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप पे चले जाते हैं। सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस बिल्डर सर्च करते हैं। मेरे पास एक जनरल सा सिनेरियो है कि जैसे ही मेरे अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक स्टेज नाम की फील्ड है, अगर वो स्टेज नाम की फील्ड क्लोज 1 हो जाती है तो साथ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना दो। ये फर्स्ट प्रोसेस बिल्डर का हमें सिनेरियो है, तो हम प्रोसेस बिल्डर पे जाएंगे। ये मेरे पास प्रोसेस बिल्डर जैसे आपका वर्कफ्लो था वैसे ही प्रोसेस बिल्डर है। ये सबसे पहले ऊपर वार्निंग दे देता है कि गो विद द फ्लो बिल्डर फ्लो। तो हम कोडेंशियल वाली बात नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोसेस बिल्डर में हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मैंने न्यू कर दिया और न्यू करने के बाद यहाँ पे इसने फिर मुझे इंस्ट्रक्शन दी मैं कंटिन्यू विद प्रोसेस बिल्डर कर रहा हूँ। कंटिन्यू विद प्रोसेस बिल्डर करने के बाद सबसे पहले यहाँ देता हूँ क्रिएट, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गया, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट विद स्टेटस क्लोज्ड 1। इस तरह से मैंने एक तरह से इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे तीन प्रोसेसेस हैं और रिकॉर्ड चेंजेस और प्लेटफॉर्म इवेंट अकर एंड इट इज इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस। अब कल हमने वर्कफ्लो किया था, वर्कफ्लो में क्या हम एक वर्कफ्लो से दूसरे वर्कफ्लो को कॉल कर सकते थे? नहीं। तो ये हम सबसे पहले नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले जब इन्होंने सेल्सफोर्स में ये फंक्शनलिटी बनाई, तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जब मैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कॉल आउट कर सकूं। यहाँ पे हमने वही स्टेप किया है कि अगर मेरा एक प्रोसेस ख़त्म हो गया तो वो दूसरे प्रोसेस को कॉल आउट कर सकता है। बट अभी हम ये नहीं करेंगे, रिकॉर्ड चेंजेस करेंगे। रिकॉर्ड चेंजेस करने के बाद से मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पे लेआउट दिखता है। मेरे पास वर्कफ्लो जैसा लेआउट नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट है। और ये सिमिलर लेआउट हमारा फ्लोज में गया है, जो हम कमिंग वीडियोस में फ्लो का करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड एडिटेड। अब आप कहोगे थ्रेशोल्ड सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया वाला कहाँ गया? कोई टेंशन नहीं, वो हम यहाँ पे क्राइटेरिया में बेसिकली अपडेट करेंगे। तो अभी आपको जो भी ऑप्शन करना है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर आप एडवांस पे जाओ तो वो रिकर्शन अलाउ कर रहा है। अब ये रिकर्शन का क्या है कि अगर मैं इस ऑप्शन को येस कर देता हूँ ये एक टाइम पे 6 ऑपरेशंस तक, चाहे वर्कफ्लो चल रहा हो, चाहे प्रोसेस बिल्डर चल रहा हो, चाहे फ्लो चल रहा हो, एट द एंड जो विक्ट्री होगी वो विक्ट्री होगी सिर्फ प्रोसेस बिल्डर की। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम ही काम करवा रहा हूँ तो सेम काम करवाते ही अगर मेरा प्रोसेस बिल्डर किसी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कल का एग्जांपल लेते हैं कि अगर रेवेन्यू मेरा 5000 से कम है तो उसने वर्कफ्लो ने कर दिया लो, ट्रिगर ने कर दिया हाई और प्रोसेस बिल्डर ने कर दिया मीडियम। अब एक्शन तो पूरा का पूरा तीनों ही एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि रिकॉर्ड सेव होने से पहले। बट फाइनली हमेशा जो रिकॉर्ड आएगा वो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, रिकर्शन वाला, कि रिकॉर्ड जो एंड टाइम पे सेव होता है। ये यहाँ पे मुझे येस करना है, तो येस नहीं करोगे तो रिकर्शन वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेगा। इसे मैं डायरेक्टली सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करना है क्योंकि अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे मुझे स्टेज क्लोज बंद करनी है या क्लोज लॉस करनी है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्राइटेरिया क्या करना है कि वेयर स्टेज इक्वल टू क्लोज 1। मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर स्टेज इक्वल्स क्लोज्ड 1। उसके बाद फॉर्मूला वैलिडेटेड टू बी कंडीशन आर मेट एंड नो क्राइटेरिया जस्ट एग्जीक्यूट एन एक्शन। ये हमें एक न्यू फीचर बना है यहाँ पे कि अगर हमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करवाना, हमें डायरेक्टली कॉल करवाना है, तो हम यहाँ पे नो क्राइटेरिया जस्ट एग्जीक्यूट एन एक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया मेट कर दिया और क्राइटेरिया मेट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी स्टेज, मैं सीधा स्टेज सर्च करता हूँ क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी दी हूँ। स्टेज मैंने चूज़ किया, चूज़ इक्वल्स, यहाँ पे पिक लिस्ट और यहाँ पे मैंने क्लोज 1 वाली वैल्यू सिलेक्ट करवा दी।
सो जैसे ही मैंने क्लोज वन की वैल्यू सेलेक्ट कर दी तो यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पे वो सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया वाला ऑप्शन है। सो अगर मैं इसे खोलूँगा, सो आप डू यू वांट टू एग्जीक्यूट द एक्शन ओनली व्हेन स्पेसिफिक चेंजेस आर मेड टू रिकॉर्ड। सो जो कल की वीडियो में हमने सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया वाला कंडीशन लगाई थी, ये वही कंडीशन है। तो मैं इसे अगर येस करता हूँ तो मेरे टाइम ट्रिगर्ड शेड्यूल एक्शंस भी आ जाएंगे, नहीं तो ये देखो आपके यहाँ पे शेड्यूल एक्शंस भी आ गए, और ये बेसिकली वो सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया पे ही चलेगा। सो इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब एक्शन क्या करना था, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एक्शंस हैं। वहाँ पे मेरे पास 3 एक्शंस थे, टास्क फील्ड अपडेट और ईमेल अलर्ट। बट सेल्सफोर्स ने जब 17-18 ईयर्स के बाद इसके ऊपर स्विच किया था इनिशियली, अब सेल्सफोर्स सारा का सारा फ्लो पे कर रहा है, क्योंकि जो इसके डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या डिसएडवांटेज है थोड़ी देर में। सो यहाँ पे इसने 10 सेक्शंस रखे थे, जिसमें से अभी हम अपेक्स कर लेंगे और क्रिएटर रिकॉर्ड कर देंगे। अपेक्स में हम अपेक्स कोड कॉल करेंगे, तो मैं अभी सिनेरियो आपके साथ शेयर करूँगा कि अपेक्स कोड का क्या है। क्रिएटर रिकॉर्ड अभी ये वाले सिनेरियो में कर रहे हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड करना। ईमेल अलर्ट वैसे का वैसा है, यहीं से आपको फ्लो को कॉल आउट करवाना है, क्योंकि फ्लो जब इनिशियली आया था तो इट वाज नॉट अप टू द मार्क, तो लोग पहले प्रोसेस बिल्डर में काम करके फिर फ्लो पे हिट बजवाते थे। सो बट अब फ्लो इट इज़ 2025, तो 25 में मेरे पास फ्लो की फुल फंक्शनलिटी आ चुकी है। सो जिसकी वजह से सारा काम फ्लो ही हो रहा है। पोस्ट टू चैटर, आपने सीधा चैटर पे पोस्ट करना है, सिंपल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कॉल आउट करवाना है। क्विक एक्शन, सीधा आप किसी बटन पे हिट बजवाना चाह रहे हो, क्विक करवाना है। क्विक एक डॉक्यूमेंटेशन टूल है जैसे गूगल टू क्या वैसे ही है। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन हो गया, सबमिट फॉर अप्रूवल प्रोसेसेस हो गया, या अपडेट रिकॉर्ड हो गया। अपडेट रिकॉर्ड हमारा वहाँ पे था। तो अभी चलिए हम क्रिएटर रिकॉर्ड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम कुछ यूज़ कर लेंगे। क्रिएटर रिकॉर्ड में यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड, और क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है जो मेरी अकाउंट आईडी है, और दूसरा मेरे पास स्टेटस फील्ड है जिसके अंदर मुझे हमेशा ड्राफ्ट लेना पड़ता है। तो जो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है वो अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो आप कोई आईडी हार्ड कोड कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ जो भी अपॉर्चुनिटी हो उसी के अकाउंट, उसी के रिलेटेड अकाउंट पे वो काम हो सके। सो मैं यहाँ पे फील्ड, मेरे पास एक फॉर्मूला है, फील्ड रेफरेंस है। सो यहाँ पे फील्ड रेफरेंस दूंगा, और फील्ड रेफरेंस में क्या दूंगा कि जो मेरी अपॉर्चुनिटी की अकाउंट आईडी थी वही यहाँ पे बेसिकली अकाउंट आईडी उठ के आ जाए। सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिंपल अकाउंट आईडी सर्च करता हूँ। अकाउंट आईडी, अगर अकाउंट आईडी भी सिलेक्ट कर लूँगा तो अकाउंट आईडी आ जाएगा। सो ये मेरा छोटा सा प्रोसेस बिल्डर बन गया। ठीक है जी। अगर मेरी स्टेज इक्वल टू क्लोज ऑन हो तो यहाँ पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना दे जिसका वो। चलिए टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने से पहले जैसे मैंने वर्कफ्लो एक्टिवेट किया था तो वैसे ही मुझे ये भी एक्टिवेट करना पड़ता है। सो एक्टिवेट किया मैंने, और एक्टिवेट करने के बाद ये मेरा हो गया। अब मैं जाता हूँ होम पेज पे, सर्विस लेआउट पे जाता हूँ, और सर्विस लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपॉर्चुनिटी पे जाता हूँ। सर्विस में नहीं है, आई थिंक मार्केटिंग में होगा। सो मार्केटिंग CRM क्लासिक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक अपॉर्चुनिटी बना लेता हूँ। सो न्यू अपॉर्चुनिटी बनाई। न्यू अपॉर्चुनिटी में मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 100 मैकबुक्स, और उसके बाद अकाउंट का नाम सर्च किया, टेस्टिंग फॉर न्यू ईयर नाम से रख दिया अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पे स्टेज इक्वल टू, अभी मैं एकदम क्लोज वन नहीं करूँगा कि मेरा सिनेरियो एकदम ये क्लोज डेट मुझसे मांग रहा है, तो क्लोज डेट हम डाल देते हैं 22 जनवरी की। इसे सेव करते हैं। सो आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली मेरा, अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट मेरा कोई नहीं बना होगा। अब यहाँ पे क्लोज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके क्लोज 1 कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे क्लोज 1 करता हूँ, साथ के साथ अगर आप देखोगे रिलेटेड में आई डोंट थिंक यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट की फील्ड नहीं है, बट हम यहाँ पे जाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट्स, सो कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाके ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं। सो अभी ये देखो, ये अभी का मेरा डेट है। अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। ये 7:33 AM का बना है
कॉन्ट्रैक्ट जो त्रिशूल ने बनाया है, और इसकी डिटेल होगी कि इसकी डिटेल यहाँ पे होगी कि ये देखो, ये यहाँ पे अकाउंट की फील्ड आ गई, ये हो गया, और ये स्टेटस इक्वल टू ड्राफ्ट आ गया। हमने ये 2 फील्ड की थी। सो इस तरह से हम जो फर्स्ट सिनेरियो था मेरा प्रोसेस बिल्डर का, जिसके अंदर हम 1 रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब 1 रिकॉर्ड से बात आया, क्या हम मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं प्रोसेस बिल्डर के थ्रू? प्रोसेस बिल्डर मुझे यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता, तो दैट्स वाई हम फ्लो पे जाते हैं। बट अगर एज्यूम करो हम अगर टाइम को 5 साल पीछे लेके जाएं, लोगों को प्रोसेस बिल्डर भी यूज़ करना है पर रिकॉर्ड भी करना है, तो उस टाइम पे हम बेसिकली अपेक्स कोड की हेल्प लेते थे। तो अगर मैं अपेक्स की बात करूं तो अपेक्स से स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी करवा सकते हो। सो सीधा जब तक वर्कफ्लो था, हमें ये सारे के सारे ऑटोमेशन करने होते थे, तो हम अपेक्स ट्रिगर्स के थ्रू बेसिकली करते थे। सो अभी भी हम क्या करेंगे, मैं आपको ये दूसरा सिनेरियो करवाऊंगा जिसके अंदर हम प्रोसेस बिल्डर के थ्रू करेंगे। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास सर्विस पे जाते हैं, अकाउंट के ऊपर एक ना नंबर ऑफ लोकेशन वाली फील्ड है। सो मैं यहाँ पे सिनेरियो बता देता हूँ। ये सेम सिनेरियो मैंने ट्रिगर में किया हुआ है, बट अभी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं जितनी मेरी नंबर ऑफ लोकेशन होगी ना, उतने उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट बन जाने चाहिए। जैसे अगर 5 डाला तो 5 कॉन्टैक्ट हो जाए, 10 डाला तो 10 कॉन्टैक्ट हो जाए, 20 डाला 20, 200 डाला तो 200 कॉन्टैक्ट हो जाए। हमें एक छोटा सा सिनेरियो करना है। सो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपेक्स क्लास पे। सो इन्वोकेबल, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन्वोकेबल मेथड इन अपेक्स, सो मैं ये सिंटेक्स देख लेता हूँ कि इन्वोकेबल मेथड क्या होता है। सो क्योंकि प्रोसेस बिल्डर है, प्रोसेस बिल्डर को और फ्लो को, क्योंकि ये सेम चीज़ आपकी फ्लो में भी जाएगी, सो हम ये फ्लो वाले को भी रेफर कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई अपेक्स के अंदर फ्लो के साथ मेथड लिंक करना होता है, सो उसे मुझे डेकोरेटर से डेकोरेट करना पड़ता है, दैट इज @इन्वोकेबल मेथड। सो इस मेथड से मुझे देना पड़ेगा। सो ये छोटा सा कोड था जो मुझे कॉपी करना है। सो अभी हम सिंटेक्स पे चलते हैं और सीधा यहाँ पे जाते हैं और सेटअप पे जाके अपेक्स क्लास सर्च करते हैं। सो यहाँ पे अपेक्स क्लासेस, सो यहाँ पे मैंने अपेक्स क्लासेस सर्च किया और अपेक्स क्लासेस सर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू अपेक्स क्लास बना दिया, जिसके बाद पब्लिक क्लास क्रिएट कॉन्टैक्ट, मैं कैमल केस ले देता हूँ, विद प्रोसेस बिल्डर और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद कंट्रोल प्रेस कर दिया, सेव कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमने कॉपी किया था @इन्वोकेबल मेथड, सो @इन्वोकेबल मेथड आपको कॉपी करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पब्लिक स्टैटिक, मुझे बेसिकली क्या रिटर्न करवाना है, मुझे तो बेसिकली एक्शन करवाना है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, वॉइड मेथड ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना। वॉइड मेथड 1 नाम रख लेते हैं, अभी मेथड का नाम कुछ याद नहीं आ रहा। और इसके अंदर मैं पास करता हूँ बेसिकली एक लिस्ट। अब ये लिस्ट क्यों मैं बेसिकली इसके अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास प्रोसेस बिल्डर, अभी हमने प्रोसेस बिल्डर पे गए नहीं है। सो मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रोसेस बिल्डर पे ही चले जाते हैं और ये मैं आपको इसकी वायरिंग बता देता हूँ। अकाउंट लिस्ट, सो हमने क्या किया, यहाँ पे ये मेथड बना दिया अकाउंट लिस्ट नाम से, और लिस्ट ऑफ अकाउंट ये वाली मैंने लिस्ट ले ली। अब ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट क्यों लिया, इसके लिए हम देखते हैं कि ये मैंने क्यों लिया। सो हमने क्लास सेव कर ली, तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद सेटअप पे दोबारा चले जाते हैं, और सेटअप पे जाने के बाद हम यहाँ पे प्रोसेस बिल्डर पे जाते हैं। सो प्रोसेस बिल्डर, सो यहाँ पे मैं प्रोसेस बिल्डर पे चला गया, और प्रोसेस बिल्डर पे जाने के बाद हमें क्या चाहिए, एक नया प्रोसेस बनाना है जिसके अंदर मेरे अगर अकाउंट का नंबर ऑफ लोकेशन ब्लैंक नहीं है, सो मेरा ये वाली अपेक्स क्लास कॉल हो जाए, क्रिएट कॉन्टैक्ट थ्रू NOC, नंबर ऑफ एनुअल थ्रू नंबर ऑफ लोकेशन। ये मैंने बेसिकली जल्दी नाम डाल दिया। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड चेंजेस कर दिया।
रिकॉर्ड चेंजेस करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गया। सो यहाँ पे अकाउंट करता हूँ, अकाउंट करने के बाद इसे जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सो इसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने दे दिया यहाँ पे वेयर नंबर ऑफ एल इज़ नॉट इक्वल टू नल, इज़ नॉट नल, और यहाँ पे कंडीशन आर मेट कर दिया। और कंडीशन आर मेट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशन चूज किया, इज नॉट नल, इज डजंट इक्वल ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे ग्लोबल कांस्टेंट नल कर दें, इट डजंट इक्वल टू नल। सो ये जैसे मैंने सेव किया, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक्शन है अपेक्स कॉल करवाता हूँ। अपेक्स कॉल करवाने के बाद यहाँ पे कॉल अपेक्स मेथड, क्योंकि मैंने वहाँ पे वो मेथड बनाया है। सो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास क्लास का नाम आ जाएगा। सो मेरी क्लास का नाम है क्रिएट कॉन्टैक्ट विद प्रोसेस बिल्डर। सो इसे करने के बाद यहाँ पे ऐड वेरिएबल हो गया। सो जो मेरी अकाउंट लिस्ट है, जो आप देखोगे यहाँ पे मैंने अकाउंट लिस्ट बनाया। सो ये वाले अकाउंट लिस्ट की बेसिकली यहाँ पे मैपिंग हो रही है। सो यहाँ पे फील्ड रेफरेंस और यहाँ पे सिलेक्ट द अकाउंट रिकॉर्ड दैट स्टार्ट योर प्रोसेस। सो अब जरूरी नहीं है कि एक ही अकाउंट आए, मल्टीपल अकाउंट भी आ सकते हैं। सो मल्टीपल अकाउंट आएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फुल लिस्ट में स्टोर होंगे और लिस्ट से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पे ये वायरिंग हुई है अकाउंट लिस्ट की, जो मैंने अकाउंट लिस्ट बनाई थी। इस अकाउंट लिस्ट की वायरिंग की वजह से ये वाली वायरिंग ये मेरी यहाँ जुड़ गई। ठीक है जी। सो मेरा यहाँ पे अब प्रोसेस बिल्डर डन है। सो प्रोसेस बिल्डर को सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि प्रोसेस बिल्डर में अब मुझे कोई काम नहीं करना। अब मैं प्रोसेस बिल्डर से जा चुका हूँ, अब मैं सारा काम अपेक्स में करूँगा। अब सिंपल अपेक्स का लॉजिक है। सो यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट आ गई। लिस्ट से मैंने क्या किया, इसे फॉर लूप से मैंने आइटरेट करवाया, फॉर अकाउंट ACR इज इक्वल टू अकाउंट लिस्ट करके मैंने बेसिकली आइटरेट करवाया और यहाँ पे डाला इफ ACR। वैसे तो वो वहाँ से चेक होके आ रहा है तो हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, बट इट इज़ बेस्ट रिकमेंडेड कि यहाँ पे नहीं, हम जब चेक करवा ही लें वहाँ पे कि नॉट नल हो, वो तभी वो आगे प्रोसीजर में चले, तो हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। सो हमारे पास क्या है, एक और फॉर लेता हूँ, फॉर डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल चलता है, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन ACR डॉट नंबर अंडरस्कोर ऑफ लोकेशन अंडरस्कोर C और यहाँ पे I प्लस। एक बार इसे करके सेव करके देखते हैं कि मेरा यहाँ पे कोई नेम में इशू तो नहीं है। तो नेम ऑफ में इशू आया तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके जो मेरी नंबर ऑफ़ लोकेशन का API नेम है वो मैं बेसिकली उस नंबर ऑफ़ लोकेशन वाले फील्ड को पिक कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ लोकेशंस आ रहा होगा, ये रहा नंबर ऑफ़ लोकेशंस, ये इसका नाम है। सो इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज़ नंबर ऑफ़ लोकेशंस, कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ लोकेशन से कम हो तो यहाँ पे उतने मेरे कॉन्टैक्ट बना दो। सो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास आ गया कॉन्टैक्ट C इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, हर बार न्यू कॉन्टैक्ट इनिशियलाइज करवाएगा, C डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू जो मेरा ACR का नेम था ACR डॉट नेम प्लस I, ये मैंने कर दिया C डॉट अकाउंट ID इज इक्वल टू ACR डॉट ID, क्योंकि उस अकाउंट से लिंक भी तो करना है।
तो यहाँ पे acr.id कर दिया और उसके बाद इसे फाइनली लिस्ट में कर दिया। सो ये जो हम जनरली कर रहे हैं मैंने पूरा का पूरा अपेक्स ट्रिगर्स सीरीज़ में रखा हुआ, तो आप अपेक्स ट्रिगर सीरीज़ को बेसिकली कंसीडर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न द कोड ऑफ हाउ आई एम डूइंग इट बाय द फास्ट वे। सो अपडेटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट, अपडेटेड कॉन लिस्ट और इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कर दिया, अपडेटेड कॉन लिस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट किया डॉट ऐड, और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, सी को मैंने बेसिकली डाल दिया। ठीक है जी, इसे मैंने क्विक सेव किया। क्विक सेव करने के बाद ये मेरी लिस्ट अपडेट हो गई है कि जितने भी मेरे पास कांटेक्ट होंगे वो सारे के सारे हो जाओ। और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ यहाँ पे लगा देते हैं, इफ़ ये लिस्ट, इफ़ अपडेटेड कॉन लिस्ट इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये ब्लैंक नहीं है, इज एम्प्टी, अगर ये ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सो यहाँ पे क्या करूँ, इंसर्ट अपडेटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट, अपडेटेड कॉन लिस्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक छोटा सा सिनेरियो मैंने किया कि यहाँ पे जो भी मेरे पास अकाउंट आएंगे उनका नंबर ऑफ़ लोकेशन उठाओ, उनका अकाउंट आईडी उठा के उतने मेरे कॉन्टैक्ट बना दो जितने मेरे नंबर ऑफ़ लोकेशन है। सो अब एक बार हम रन करते हैं, यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, वैसे मैंने क्रिएटेड अपडेटेड किया था, बट हम टेस्टिंग टू न्यू ईयर, सो यहाँ पे न्यू ईयर करने के बाद नंबर ऑफ लोकेशन मैंने ले ली 10 और इसे मैं फाइनली कर देता हूँ सेव। सो जैसे आप देखोगे, आप देखो ये मेरे 10 रिकॉर्ड्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक, और ये इस अकाउंट से बेसिकली लिंक्ड है। सो आज का वीडियो हम यहीं पॉज करते हैं क्योंकि आज हमने 2 सिनेरियोस कर लिए। कल हम इन्वोकिंग अनदर प्रोसेसेस वाला सिनेरियो करेंगे। सो ठीक है, कल मिलते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे वीडियो में के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।